दोस्तों अभी जो आप देख रहे हो मार्क 15 के रफ्तार में आसमान को चीरता ये हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट कोई चाइनीज DF-17 या फिर रशियन जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, बल्कि आज से करीब 9 दशक पहले नाजी जर्मन्स के द्वारा बनाया गया हुआ ये हथियार जो पलक झपकते ही एक से दूसरे देश में बॉम्बिंग कर सकता है। और यह था हिटलर के साइंटिस्ट सेंगर्स के द्वारा निर्मित एंटीपोडल बॉम्बर जो सिल्वर बार के नाम से भी जाना जाता है। और उस समय इस चांदी की चिड़िया का एकमात्र मकसद न्यूयॉर्क को तबाह करना था, जहां आज के हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को कोई एयरक्राफ्ट के माध्यम से लॉन्च करना पड़ता है, वहीं यह सिल्वर बार को लॉन्च करने के चलते 3 किलोमीटर लंबा रेल ट्रैक जरूरत पड़ता था, जिसके पीछे में V2 रॉकेट्स लगाकर 2000 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार में आसमान की तरफ गुलेल के जैसे दाग दिया जाता, जो सीधे आउटर स्पेस यानी जमीन से करीब 180 किलोमीटर ऊपर पहुंचते हुए मार्क 20 के रफ्तार में ट्रैवल करता, यानी यह कुछ ही घंटों में धरती का पूरा चक्कर लगा सकता था। वहीं आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हाइपरसोनिक मिसाइल जहां इंटेंस फ्रिक्शन के कारण एटमॉस्फेयर में ही पिघलकर बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन सिल्वर बार की डिजाइन कैसी थी? मैं आपको बता दूं, यह एयरक्राफ्ट में किसी फाइटर जेट की तरह विंग्स थे जो धीरे धीरे स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंचता था और फिर अपने इंजन को इग्नाइट करते हुए हायर ऑल्टीट्यूड तक पहुंच जाता। आप कभी न कभी तालाब या झील में पत्थर फेंके होंगे, ठीक उसी तरह ये एयरक्राफ्ट को डिजाइन किया गया था कि एटमॉस्फेयर में ग्लाइड करते हुए लंबी दूरी यानी फ्रांस से न्यूयॉर्क तक जो तकरीबन 6000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है उसे ट्रैवल कर सके। वहीं फ्रिक्शन को झेलने के चलते इसमें खास तरीके के टाइटेनियम शिल्डिंग किए गए थे और पायलट एक कूलिंग चैम्बर में बैठकर एयरक्राफ्ट को डायरेक्शन देता। जी हाँ दोस्तों, ये कोई अनमैन्ड एयरक्राफ्ट नहीं था, पूरी तरह से मैन्ड एयरक्राफ्ट था। अगर हम इस बॉम्बर का वेपन के बारे में बात करें तो जो 5 टन तक के बॉम्ब्स अपने साथ कैरी कर सकता था, और जहां इस एयरक्राफ्ट का वजन 100 टन था, वहीं 90 टन तो केवल फ्यूल ही थे। वहीं इतना फ्यूचर प्रूफ एयरक्राफ्ट जो हिटलर को दुनिया जीतने का सपना को पूरा कर सकता था, वो आखिरकार फेल क्यों होता है, जिसे वन ब्राउन और सेंगर जैसे दुनिया के बेहतरीन साइंटिस्ट बना रहे थे? इसके फेल्ड होने का सबसे बड़ा वजह था पैसा, क्योंकि सिल्वर बार जर्मन का सबसे महंगा प्रोजेक्ट था और तब तक जर्मनी अलग मिलिट्री इक्विपमेंट्स जैसे टैंक्स और एयरक्राफ्ट में काफी पैसा बर्बाद कर चुका था। दूसरा वजह था टेक्निकल चैलेंजेस जैसे प्रोपल्शन सिस्टम, थर्मल मैनेजमेंट और एरोडायनेमिक्स जो बार बार फेल हो रहे थे। और तीसरा वर्ल्ड वॉर 2 का समाप्त होना, क्योंकि तब तक नाजी जर्मन्स अलाइड फोर्सेस के हाथों बर्बाद हो चुके थे। आपको क्या लगता है हिटलर के फ्यूचरिस्टिक होने के पीछे किसका हाथ था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।